सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। ये शब्द आपने काफ़ी जगह सुना होगा और इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो काफ़ी रोमांचक है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुछ ऐसे जगह हैं जहां का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो अपने आसपास के सारे पदार्थों को खींच के अपने में समाहित कर लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। जबकि प्रकाश का द्रव्यमान कितना कम होता होगा सोचिए, उसमें छोटे छोटे फोटोन हैं, तो प्रकाश भी इससे बच के नहीं निकल सकता है। इस हद तक उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो है। गुरुत्वाकर्षण मतलब हर एक द्रव्यमान की प्रवृत्ति होती है कि दूसरे द्रव्यमान को अपने तरफ वो आकर्षित करेगा। तो आप सोच के देखिए कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना ज़्यादा होगा कि जो प्रकाश तक को अपने ओर खींच लेती है और किसी भी चीज़ को बाहर जाने नहीं देती है। ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको हम कभी देख नहीं पाएंगे। देख इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि हम देख किसी वस्तु को तब पाते हैं जब उसमें प्रकाश जाती है और प्रकाश वहाँ से परावर्तित होकर हम तक पहुँचती है, और ब्लैक होल से कुछ भी परावर्तित होकर नहीं पहुँचती है, सबको अपने अंदर ही रख लेता है वो। ठीक है, अब समझते हैं कि उसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक क्यों है। ऐसा क्या हुआ कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है? तो उसका कारण है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। द्रव्यमान बहुत अधिक क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान इसलिए अधिक है क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका मास भी, द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा है। अब कल्पना कीजिए कि पूरे के पूरे एवरेस्ट को संपीड़ित करके, कंप्रेस करके एक छोटे से बिंदु में बदल दिया गया है। आप सोच के देखिए उस बिंदु का भार कितना ज़्यादा होगा। इस हद तक घनत्व है किसका? ब्लैक होल का। समझ रहे हैं क्या? तो अब सोचिए उतने बड़े ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है कितना ज़्यादा होगा, और जो गुरुत्वाकर्षण है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है, इसलिए वहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है। अब कहा जाता है कि जो ब्लैक होल है उसके चुटकी भर पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर हजारों, दसों हजारों, बीसों हजार हाथियों के भार के बराबर है। आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा या घनत्व होगा। देखिए ये बना कैसे, ब्लैक होल बना कैसे? तो जो विशाल तारे हैं, स्टार हैं, ये अपने अंत समय में या मृत होने पर क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं। अंतरिक्ष में ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक प्रबल है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल पाती है। ठीक है, दूसरा बात ध्यान रखेंगे कि ये माना जाता है कि जिस दिन कोई ब्लैक होल पृथ्वी से टकरा गया, पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का अंत दो ही कारणों से हो सकता है, या तो गुरुत्वाकर्षण उल्कापिंड गिरने से या फिर ब्लैक होल से टकराने से। अगर ब्लैक होल पृथ्वी से टकरा गया तो ये तो नहीं टूटेगा, ब्लैक होल तो नहीं टूटेगा, ये पृथ्वी को छेद के बाहर निकल जाएगा। और चूंकि उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है, घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, पृथ्वी को तहस नहस कर देगा जो ब्लैक होल है वो। ठीक है क्या? तो आपको पता है कि उल्कापिंड गिरा, उससे तो पूरा डायनासोर का क्या हो गया? समाप्ति हो गया। तो माना जाता है कि जिस दिन अगर ब्लैक होल पृथ्वी से टकरा गया तो जीवन का अंत हो जाएगा। देखिए ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई विशाल तारा मृत हो जाता है। ठीक है, ब्लैक होल के चुटकी भर पदार्थ का द्रव्यमान या मास पृथ्वी पर हजारों हाथियों के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, ब्लैक होल का जो अस्तित्व है उसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन ने की थी। कब? 1916 में। और ये जो शब्द है ब्लैक होल उसको दिया था जॉन व्हीलर साहब ने। पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल का नाम है द यूनिकॉर्न, जो कि पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष, 1500 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। हर एक आकाशगंगा गैलेक्सी के केंद्र पर ब्लैक होल होता है। वैसे ही हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी या मिल्की वे के भी केंद्र पर क्या है? एक ब्लैक होल है। देखिए मंदाकिनी मिल्की वे के केंद्र पर ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। क्या नाम है? सेजिटेरियस ए स्टार। ब्लैक होल में भौतिकी का नियम काम नहीं करता है, ये भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करता है। वहाँ केवल अंत है और केवल अंत ही है। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है। अब देखिए इवेंट हॉरिजन, क्या मतलब है इवेंट हॉरिजन का?
हर एक चीज़ का कोई रेंज होता है जिसमें वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। वैसे ही ब्लैक होल का भी एक रेंज होता है जिसमें वो अपना प्रभाव दिखा सकता है और वहाँ के उस रेंज के सारे चीज़ों को अपनी ओर खींच के अपने में समाहित कर लेगा। उसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। ये क्या है? ब्लैक होल का प्रभाव क्षेत्र है। क्या सूर्य कभी ब्लैक होल में बदल पाएगा? क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो क्या सूर्य अपने अंत में ब्लैक होल में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, क्योंकि सूर्य इतना विशाल तारा नहीं है कि ब्लैक होल में वो कन्वर्ट हो जाए। जो ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं उन तारों का, उन स्टार का जो साइज है वो सूर्य से 10 से 20 गुना बड़ा होता है। ठीक है। क्या ब्लैक होल कभी खत्म हो पाएगा? तो ब्लैक होल का भी एक जीवन काल होता है। ब्लैक होल धीरे धीरे तरंगे उत्सर्जित कर रही है, जिसके वजह से धीरे धीरे उसका द्रव्यमान कम हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब वो ब्लैक होल भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि किसी गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ ब्लैक होल हो सकते हैं। ठीक है क्या? तो सारे ब्लैक होल एक साथ समाप्त नहीं हो पाएंगे, पर हाँ, इनका भी एक जीवन काल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा और आप ब्लैक होल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।